में जो हासिल करना चाहते हैं, इस अमल के जरिए आप दुनिया की नेमतों से माला माल हो जाएंगे। बल्कि नाजरीन, इस वीडियो में आपको इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सिद्दीस का बताया हुआ ये नबवी अमल भी बताया जाएगा, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सिद्दीस कौन से अमल से काबा के इमाम बने। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम तमाम खवातीन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी आज की इस वीडियो को इंतहाई तवज्जो और दिलचस्पी से देखिएगा, क्योंकि इमाम काबा ने मुस्लिम खवातीन से ये रिक्वेस्ट की है कि वो इस अमल को अपनी जिंदगी में लाजमी शामिल करें। याद रहे नाजरीन, शेख अब्दुर्रहमान अल सिद्दीस ने ना सिर्फ हरम काबा की सबसे बड़े और पुराने इमाम हैं, बल्कि हरमैन शरीफैन और आइमा हरमैन शरीफैन के निगरान आला भी हैं। बल्कि आइमा हरमैन शरीफैन में सबसे ज्यादा शोहरत दुनिया भर में उन्हीं ने हासिल की है, जिसकी सबसे बड़ी वजह खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करना है। कुरान करीम को खुश लहानी के साथ पढ़ने की वजह ही से वो गुज़श्ता 34 सालों से आलम के मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। आलमी इस्लाम का बच्चा बच्चा आपके नाम और आपके अंदाज़े तिलावत से वाकिफ है। मुल्क के बहुत से बाजारों, दुकानों और मार्केटों में आज भी सुबह सुबह शेख सिद्दीस की आवाज़ में तिलावत कुरान करीम लगाई जाती है। और नाजरीन, इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सिद्दीस एक वाकया बयान करते हैं कि एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9-10 बरस रही होगी। वो भी अपनी उम्र के लड़कों की तरह शरीर था, बल्कि शायद इससे कुछ ज्यादा ही। ये वो दौर था जब ना आज की तरह बिजली पंखे थे, ना गैस के चूल्हे, घर भी मिट्टी के, चूल्हा भी मिट्टी का हुआ करता था, और ना उस जमाने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उसके घर मेहमान आ गए। उसकी माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। ये लड़का भी करीब ही दोस्तों के हमरा खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मिट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाजा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फितरी था। गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि जा तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इतना सुना कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान सिद्दीस रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हो कि ये शरीर लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वो शरीर लड़का मैं था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वो काबा का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2010 के आलमी सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सिद्दीस पूरी दुनिया के मुसलमानों के मकबूल तरीन शख्सियत हैं। अल्लाह ने उनको दुनिया की सबसे बड़ी सादत अता की है कि उनको अपने घर का इमाम बना दिया। डॉक्टर अब्दुर्रहमान ये वाकया कई बार सुना चुके हैं, और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। ये वाकया सुनाकर उन्होंने माओ की इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि वो औलाद के मामले में जरा ध्यान दें और गुस्सा या जज्बात से मगलूब होकर अपनी औलाद को बुरा भला ना कह बैठें, क्योंकि माँ के लब की हल्की सी जुम्बिश औलाद का नसीब लिख देती है। तवज्जो तलब बात यह है कि हमारे मुआशरा में वालिदैन बिलखुसूस माएँ औलाद की गलतियों पर उनको बुरा भला कह देती हैं और उनके लिए हिदायत और साले बनने की दुआ करने की बजाय बद्दुआ कर बैठती हैं। आप सब याद रखें कि ईमान और सेहत के बाद इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है। हत्ता कि कुरान में औलाद को आंखों का करार कहा गया है। जिंदगी की रौनक माल या मकान या खूबसूरत लिबास से नहीं है, बल्कि जिंदगी की तमाम तर बहारें और रौनकें औलाद के दम से वाबस्ता है। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबरों ने नबूवत की सादत रहने के बावजूद अल्लाह ताला से औलाद मांगी। लिहाजा हर उस औरत का जो माँ है, फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की कदर करें और हमेशा उनके लिए दुआ करते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हुआ करते हैं, वो शरारत ना करें तो क्या बूढ़े शरारत करें। कभी बच्चों की शरारत से तंग आकर उनको बुरा भला मत कहें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना किया है। नाजरीन, हम यहाँ हदीस का मफहूम जिक्र कर रहे हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मातहत लोगों के लिए अल्लाह से बुरी गलत दुआ ना मांगो। हो सकता है कि जब तुम ऐसा कर रहे हो वो वक्त दुआओं के कबूल कर लिए जाने का वक्त हो। माँ बाप के मुंह से निकले जुमले कभी औलाद का मुकद्दर लिख देते हैं। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अपनी औलाद को इज्जत दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे बाद तुम्हारे निशान बन जाते हैं। यानी वालिदैन की वफात के बाद औलाद के दम से उनका नाम बाकी रहता है। नाजरीन, इसके साथ
आपको इमाम काबा का बताया हुआ अमल भी बता देते हैं। आपने नमाज फजर के बाद ये अमल पढ़ना है, क्योंकि सुबह के वक्त इबादत का अपना लुत्फ है। सुबह के वक्त हर तरफ यकसुई, इत्मीनान और ज़री लम्हात बिखरे होते हैं। लिहाजा आपने सबसे पहले फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की सुन्नतें सारी कायनात से बेहतर और महबूब हैं। लिहाजा आप फजर की 2 सुन्नतें और 2 फर्ज अदा करने के बाद सिर्फ 101 मरतबा ये कलमा पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अल अज़ीम। नाज़रीन, अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो आपके घर में खुशहाली आ जाएगी और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे और आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़े तो उसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। बल्कि नाज़रीन, आज के इस अमल से मुतल्लिक ये भी बयान किया जाता है कि एक सहाबी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। फरमाया, क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है मलाइका की और जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है। तलुए फजर के साथ 100 बार कहा कर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहि अल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, तो दुनिया आएगी तेरे पास जलीलो ख्वार होकर। इन सहाबी को 7 दिन गुजरे थे कि खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया, हुजूर, दुनिया मेरे पास इस कदर कसरत से आई, मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊँ, कहाँ रखूँ। लिहाजा इस अमल को रोज़ाना पढ़ें। और नाजरीन, आखिर में अपनी बहन बेटियों और भाइयों की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो दिल की खुशी के साथ फजर की आज़ान से पहले बेदार हुआ करें, ताकि तमाम अहले खाना इस पाकीज़ा वक्त में अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होकर अल्लाह ताला से मुआफ़ी का सवाल कर सकें और दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतर बना सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नमाज फ़जर की तमाम बरक़ात और फ़जर के तमाम ख़ज़ाने समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।